मेरे प्रिय दर्शकों, मैं राजेश कुमार एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताज़ा खबर में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं। मित्रों, हम पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के बारे में बहुत कम सुन रहे हैं क्योंकि हमारे अपने देश में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड में चुनाव के साथ अन्य गतिविधियां भी चल रही हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि हमें पाकिस्तान के हालात पर बात करनी चाहिए। मित्रों, हाल के दिनों में हमने पाकिस्तान के आर्थिक संकट के बारे में बहुत बात की है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों गृहयुद्ध जैसे हालात है? आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। यह वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान में इस बार गृहयुद्ध जैसी स्थिति के लिए 3 फैक्टर एक साथ जिम्मेदार है। लगभग सभी न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स एक समय में एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इन तीनों मुद्दों पर सामूहिक रूप से एक साथ बात करना चाहता हूं क्योंकि इससे तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। आइए सबसे पहले शिया सुन्नी मुस्लिम संघर्ष मुद्दे से शुरुआत करें। 21 नवंबर को करीब 80 से 90 शिया मुसलमानों का एक काफिला खैबर पख्तूनख्वा जिले के कुर्रम से गुजर रहा था। अचानक सुन्नी मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कथित तौर पर उनमें से 50 मारे गए और 30 घायल हो गए। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए कई शिया मुसलमान पहाड़ी इलाकों की ओर भाग गए। इसकी प्रतिक्रिया में शियाओं ने आकर पास की एक बस्ती में आग लगा दी और घरों तथा दुकानों को लूट लिया। जल्द ही इस घटना ने एक बड़ी छलांग लगाई और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में दंगों में बदल गई। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान में शिया लगभग 20% और सुन्नी मुसलमान 80% है। पाकिस्तान में इन दोनों समुदायों में संघर्ष काफी आम है और शिया आबादी की कमी के कारण ज्यादातर समय सुन्नी इन पर हावी रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में उनकी आबादी काफी कम हो रही है। दूसरी घटना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी है, जो फिलहाल जेल में है। उनकी पार्टी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद के डी चौक की ओर एक मार्च बुलाया है। पार्टी इस मार्च के लिए 21 नवंबर से ही तैयारी कर रही थी। डी चौक इस्लामाबाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री का घर, दूतावास इस चौक के पास है और यह राजनीतिक रूप से एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। जैसे भारत में सभी विरोध प्रदर्शन आमतौर पर दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित किए जाते हैं, इसी तरह सभी विरोध प्रदर्शन आमतौर पर इस्लामाबाद में डी चौक के पास आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार विरोध की तारीख को लेकर चिंता जता रही है क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंका 24 से 26 नवंबर के बीच पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। पीटीआई आमतौर पर अपने विरोध प्रदर्शनों के लिए तारीखों का चयन करती है जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि उनका आखिरी विरोध तब था जब पिछले महीने की शुरुआत में पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रहा था। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरह वे दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इस तरह वे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से 2 मांगे रख रहे हैं। पहला तो यह कि वे चाहते हैं कि उनके नेता इमरान खान को तुरंत जेल से रिहा किया जाए। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले सरकार की ओर से एक बिल पेश किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन करते समय सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। पीटीआई इस बिल का विरोध करते हुए कह रही है कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह पीटीआई को अपने विरोध को लेकर कई देशों का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने रास्ता रोकने के लिए सड़क पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए ताकि प्रदर्शनकारी डी चौक से दूर रहे। इस बीच इस मार्च का समर्थन करने के लिए पूरे पाकिस्तान से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी रास्ता बनाने के लिए कंटेनरों को एक तरफ धकेल रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग की और इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इस गोलीबारी पर कड़ी नजर रख रहे हैं और कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा ये कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में धमाके कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान में चीनी श्रमिकों पर कई हमले हुए। हाल ही में हमने क्वेटा में एक रेलवे स्टेशन पर धमाका देखा है जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इन सभी घटनाओं से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है
और नागरिक सड़कों पर वर्तमान शाहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है।